सो अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म्स को। तो प्रीवियसली हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो भी कैटेगराइज्ड है 2 कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स से फॉलो। तो जो SN1 रिएक्शंस है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं और SN2 रिएक्शंस वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो यहाँ पे हम कंसिडर करें SN1 रिएक्शंस में एक रिएक्शन जो कि है 2-ब्रोमोब्यूटेन का हाइड्रोलिसिस, जिसमें हमने में कंपाउंड फॉर्म होता है ब्यूटेन 2ऑल प्लस HBr। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉ है वो डिपेंड करेगा रेट इज इक्वल टू K CH3CH Br CH2CH3। तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो हमने ली है यहाँ पर उसी के रेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसनट्रेशन बहुत लो है। तो SN1 रिएक्शन को लो कंसनट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, तो कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट डालेगा यहाँ पर रेट पे OH माइनस। तो SN1 की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप की होती है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, हम इंटरमीडिएट फॉर्म होता है हमारा फर्स्ट स्टेप में। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से यहाँ, तो ये फॉर्म हुआ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और ये रिएक्शन स्टेप स्लो स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है प्लस Br माइनस। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेप 2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का C एटम है, सेंटर एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विद ए कायरल कार्बन सेंटर। तो जब हमने अटैक कराया इस पर बैक साइड अटैक कराया तो हमें प्लस ब्यूटेन 2ऑल फॉर्म हुआ, फ्रंट साइड अटैक कराया तो माइनस ब्यूटेन 2ऑल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर आप देखें ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ये ए कायरल है, जबकि जो अल्काइल हैलाइड हमने ली थी ये कायरल है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उसी तरीके से जो हमारे इनैंशियोमर्स फॉर्म हुए ये एक रेसेमाइजेशन के फेनोमेना के वजह से रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में प्लस माइनस ब्यूटेन 2ऑल फॉर्म होता है, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी है 50-50। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी प्लेन पोलराइज को जो कंपाउंड्स रोटेट कर रहे थे। उसी तरीके से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, किन टाइप की अल्काइल हैलाइड्स SN1 जल्दी दें या ज़्यादा उसके तरफ इनिशिएट हो, तो 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। सो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा इनिशिएट होता है SN1 रिएक्शंस की तरफ। उसी तरीके से जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है जैसे वाटर अल्कोहल, जो कि OH माइनस लो कंसनट्रेशन के न्यूक्लियोफाइल देते हैं, वो इस SN1 रिएक्शंस को फेवर करती हैं। तो हमने बात की यहाँ पर रेट किस तरीके से होता है इन रिएक्शंस का, और किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लो कंसनट्रेशन की वजह से रेट पे कुछ असर नहीं पड़ता, सिर्फ अल्काइल हैलाइड का ही पे ही डिपेंड करता है रेट। तो कार्बोकैटायन किस तरीके से फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट, और फिर अटैक किस तरीके से होता है, और रेसेमाइजेशन हो जाता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है SN1 रिएक्शंस में। तो ये बात थी SN1 रिएक्शंस की। तो आगे हम बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की। वहाँ पे यहाँ पे तो रेसिमाइजेशन होता है, वहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जो कि अनस्टेबल होती है। तो नेक्स्ट हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।